वेलकम टू ऑल इन नीट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला टैब के बारे में। एमएस एक्सेल का हमारा 4th वीडियो है फॉर्मूला टैब, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला टैब्स को अच्छे से क्लियर तो समझ जाते हैं तो आप अपने एक्सेल में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल जो मेन हमारा होता है मोटो, वो एक वर्क होता है कैलकुलेशन के लिए, कोई सीट बनाने के लिए या कोई भी डाटा कनेक्शन में वर्क करना रहता है तो आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा फॉर्मूला। तो आज मैं नॉर्मली आपको बहुत सारे फार्मूला को नहीं, लेकिन मैक्सिमम आपको डेली यूज में जो आने वाले हैं वो सारे फार्मूला का डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी फार्मूला को हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे। दोस्तों आते हैं, देखते हैं क्या क्या फार्मूला टैब में है। पहले तो फार्मूला टैब के बारे में थोड़ा नॉलेज देते हैं कि भाई फार्मूला टैब होता क्या है। नॉर्मली आज हम लोग फार्मूला टैब में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है फंक्शंस लाइब्रेरी, यानी कि जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। डिफाइन नेम्स पढ़ने वाले हैं, फार्मूला ऑडिटिंग पढ़ने वाले हैं और कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। ये चारों चीज़ों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। फंक्शंस लाइब्रेरी, डिफाइन नेम्स एंड फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका फंक्शंस लाइब्रेरी। फंक्शंस लाइब्रेरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये सोच रहा हूँ मैं। फंक्शंस लाइब्रेरी इतना इंपॉर्टेंट क्या वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आपको फंक्शंस लाइब्रेरी में ही किसी भी मैटर को जोड़ना हो, प्लस करना हो, एवरेज निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, या नंबर्स काउंट करना हो, टोटल कितने सीट में नंबर्स हैं या टोटल कितने सीट में वर्ड और नंबर्स मिला के हैं, वो सारा चीज़ काउंट करना हो तो आप इस फार्मूला काउंट से वो यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम होता है काउंट ए। या डायरेक्टली आप फाइनेंशियल का फार्मूला यूज करना चाहते हैं कि कोई भी आप सामान लोन पे लिए हैं तो उसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, ब्याज कितना आ रहा है, उसका टोटल हम एक महीने में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इतने इंटरेस्ट पे मान लीजिए दिया गया है, उसका फाइनेंशियली निकालना चाहते हैं, यानी कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट, तो ये भी निकालना हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। साथ में आपको कोई भी, अगर आपके पास कोई भी एक्सेल पे वर्ड है या जल्दी टाइपिंग करने में आप सेंटेंस करेक्शन करना भूल गए हैं तो उसको लोअर केस में, अपर केस में, लेफ्ट में, राइट में, या कोई वर्ड मिडल से कट करके लिखना है, या कोई वर्ड आप पहले स्टार्टिंग से दूसरे नंबर से और लास्ट में चौथे नंबर से लिखना चाहते हैं, बीच का लिखना चाहते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। साथ में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डेट और टाइम का भी बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि ये तो हो गया। साथ में डेट एंड टाइम के बारे में बताने वाला हूँ कि डेट, अगर आपके पास कोई भी डेट है तो उसे अलग अलग चेक करना चाहते हैं कि डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, और साथ में उस डेट में कौन सा दिन था वो भी आपको चेक करना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, साथ में मैं आपको लुकअप एंड रेफरेंस भी बताने वाला हूँ। लुकअप एंड रेफरेंस, साथ में कोई भी नंबर को इवन में करना हो या कोई भी नंबर में आपके पास बहुत सारा बड़ा नंबर है, उसमें अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने इवेंट्स नंबर है, और मैक्सिमम में जितने भी इवेंट्स नंबर रहता है वो तो दिखाता है, और जो इवेंट्स नंबर नहीं रहता है उसके आगे पीछे का जो भी इवेंट नंबर रहता है उसको यहाँ पे आपको दिखा देता है। साथ में ऑड नंबर, बाइनरी टू डेसिमल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे आप बाइनरी से डेसिमल में कर सकते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में ये सारा चीज़ भी आपको मैं डिस्कस करने वाला, डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन। ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ही एक्सेल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद डाटा भी हम लोग पढ़ेंगे, डाटा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फॉर्मूला टाइप को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं, आपको एक्सेल ओपन करते हैं, यानी कि एक्सेल पे डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हर एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। आइए दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, पेज को, इसको पीपीटी को हम लोग क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम पीपीटी क्लोज हो गया है। अब हम ले चलते हैं आपको एक्सेल सीट पे। अब नॉर्मली यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। सबसे पहला चीज़ हमारी यहाँ पे हमने होम टैब, इंसर्ट और पेज लेआउट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में मैंने पहले ही बताया कि हम फंक्शंस लाइब्रेरी, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फंक्शंस लाइब्रेरी है, फंक्शंस लाइब्रेरी के बारे में, साथ में डिफाइन नेम्स के बारे में, और यहाँ पे फार्मूला एडिटिंग, और यहाँ लास्ट में जो आता है कैलकुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला चीज़ हमारा है इंसर्ट फंक्शंस। आप देख सकते हैं इंसर्ट फंक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो आएगा, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, इंसर्ट फंक्शंस, जिसमें बहुत सारे फार्मूला आपको मिल जाएंगे, एंड फॉल्स, इफ और नॉट और ट्रू, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला मिले। लेकिन हमको यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। हमको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ है इंसर्ट फंक्शन को छोड़ के सबसे पहला ऑटो सम पे क्लिक करना है। जैसे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, और मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो और सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। जो भी आपको लॉजिकल तरफ से ऑल अगर पे क्लिक कर देंगे तो आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे जो भी आपको डेली यूज का है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे फार्मूला को। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक चार्ट बनाया हूं मैं, यहाँ पे चार्ट आपको क्लियर हो जाएगा, दिख रहा होगा इसको। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक नेम दिया है, कुछ सब्जेक्ट दिया, उसका नंबर दे दिया। अब इसको टोटल निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था, सिंपली इक्वल का साइन दीजिए, सम लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद जो भी नंबर है उन सारे नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्टली आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो आपका वो पूरा टोटल आ जाएगा। और सबका निकालना हो तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करके अंडर डाउन कर देंगे तो टोटल आपका सारा निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है सम निकालने के लिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए भी यही सेम फॉर्मूला। अब इन सबका टोटल निकालना हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे इक्वल लगाइए और यहाँ पे लिखिए TOTA, डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल लगा के सम लगा दिए, सम लगाने ब्रैकेट लगाइए और इन टोटल को फिर वही सेम फॉर्मूला सम का फॉर्मूला लगाइए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा वही इतना है। अगर इसका आपको एवरेज निकालना है, मान लीजिए इस नंबर में एवरेज वैल्यू निकालना है, तो वो भी सेम बहुत ही आसान फॉर्मूला है। सिंपली यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप कर्सर लाइए और यहाँ पे ऑटो सम पे जाइए, एवरेज का फॉर्मूला ले लीजिए और यहाँ देखिए टोटली ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, इंटर कर देंगे तो आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगा 141.0909। एवरेज वैल्यू भी निकल जाएगा। साथ में इस नंबर में जानना चाहते हैं मैक्सिमम मिनिमम नंबर, सेम फॉर्मूला है, सिंपली ऑटो सम पाइए, मैक्सिमम पे क्लिक करिए, मैक्सिमम निकल जाएगा। अगर आपको मिनिमम निकालना है तो इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम पे क्लिक कर देंगे और इंटर कर देंगे तो आपका 112 जो है मिनिमम नंबर है और 162 मैक्सिमम नंबर। यानी कि बहुत ही आसानी से आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप फार्मूला टाइप के सारे फार्मूला बिल्कुल आसानी से वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं इस चैनल में बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको हर एक चीज़ों का बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बात आती है एक्सेल के सारे फार्मूला का, तो वो भी हम लोगों आपको लास्ट वीडियो के तहत सारे फार्मूला वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देंगे, कौन से ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं जो आपको परमानेंटली भूलने वाला नहीं है एक भी फार्मूला। अगर आप मेरे ट्रिक को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सारे फार्मूला को याद कर लेते हैं। लेकिन वो सारा ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं बस टैब के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली टैब के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ से आप ऑटो सम का यूज ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रिसेंट यूज में। रिसेंट यूज में नॉर्मली क्या होता है, जो भी हम रिसेंट में यूज किए रहते हैं, जैसे मैंने अभी फॉल्स, ट्रू, मैच, डेट, टाइम, जैसे इसके पहले मैं वर्क इस पे कर रहा था एक्सेल पे, तो वो सारा मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा है कि आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। जैसे अगर सम निकालना हो तो वही सेम प्रोसीजर होता है, इक्वल सम, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए और जो भी वैल्यू सारा सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए तो आपका सम निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम निकालना हो तो सेम फॉर्मूला, मिनिमम निकालना, काउंट करना हो तो काउंट के लिए भी सेम फॉर्मूला, सिंपली इक्वल करिए, काउंट लिखिए, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे टोटल वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ बता देगा टोटल 10 वर्ड है। यानी कि काउंट का मतलब क्या होता है, कितने टोटल नंबर हैं आपके सेल में। यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा सेल है या छोटा सा सेल है, 2 लाइन का हो या 4 लाइन का, 10 लाइन का, उसके अंदर टोटल कितने नंबर्स है उसको काउंट करना हो तो सिंपली आप काउंट का फॉर्मूला ये यूज करके, जो ये काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि टोटल कितने नंबर हैं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है। यानी कि सिंपली ऑटो सम से हम ये सारा चीज वर्क कर सकते हैं। रिसेंट यूज में क्या होता है, जो भी हम रिसेंट में फॉर्मूला का यूज करते हैं वो सारा चीज यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में जो भी है बहुत सारे आपको मिलेंगे, इन सब चीज़ों का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे वन बाय वन करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मली टैब्स के बारे में डिस्कस करें तो हल्का फुल्का मैं आप लोगों को इसके बारे में ओवरव्यू बता रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझे कि भाई फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन मैं सबको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आगे वन बाय वन सबको मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लेकर आया हूँ, TMT, IPMT और PPMT, यानी कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ये तीनों चीज मैं इस वीडियो में निकालने वाला हूँ, मतलब अभी निकालने वाला हूँ जस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है फाइनेंशियल, कोई भी आपके पास लोन है, लोन का मान लीजिए लोन अमाउंट इतना 20 लाख है और इंटरेस्ट है 5%, लोन पीरियड है 2 ईयर, तो आप एक महीने में कितना आप कितना भरेंगे और कितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है, कितना टोटल इंटरेस्ट लिया जा रहा है एक महीने में, टोटल अमाउंट कितना निकल रहा है। ये सारा चीज निकालने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली अगर आपको निकालना है कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट हमारा कितना हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना, ध्यान से देखिएगा, इक्वल का साइन लगाना, लिखना है PMT, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ब्रैकेट लगाना है। जैसे ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा, आप देख सकते हैं जहाँ पे लिख रहा है रेट, NPER, PV, FB और टाइम। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रेट में इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% है, 5% पे क्लिक कर देना है, फिर कॉमा लगाना है,
कामा लगाने के बाद NPER यानी कि कितने महीने का है, तो 12 महीने का। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कामा नहीं लगाना है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है और 12 लिख देना है। 12 लिखने के बाद सिंपली क्या करना है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद यहाँ पे लोन पीरियड कितना है, 2 साल का है, तो 2 साल पे लगाना है। फिर यहाँ पे इंटू करना है और 12 कर देना है और उसके बाद लोन अमाउंट कामा लगा के बाद लोन अमाउंट पे क्लिक कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले क्या किया, PMT लिखा, PMT के बाद जो भी मैंने इंटरेस्ट रेट है उस पर क्लिक किया। उसके बाद कितने महीने का, 12 महीने का है, तो 12 महीने पे किया। फिर उसके बाद कितना साल का है, 2 साल का है। फिर कितने मंथ का है, 12 मंथ का है। फिर कितना टोटल अमाउंट है, 20,000 है। फिर इसके बाद हम लोग इक्वल कर देते हैं, यानी कि हमारा टोटल अमाउंट आ जा रहा है डॉलर में $8,774.28। अब इसको हमको नंबर्स में देखना है, तो नंबर्स में देखने के लिए सिंपली क्या करना है, होम बटन पे जाना। मैंने पहले ही बताया था कैसे डॉलर को नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। सिंपली होम बटन पे जाना है और यहाँ पे कामा वाले पे क्लिक कर देना है, यानी कि 8,774 रुपया आपका टोटल पर मंथ इंस्टॉलमेंट जाएगा। अब इसमें ब्याज कितना लगेगा वो भी हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज तो हमको देना ही है। तो ब्याज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला सेम वही है, इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ पे लिख देना है IPMT और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सिंपली पहले रेट पे क्लिक करना है, यानी कि इंटरेस्ट 5% है। फिर सेम प्रोसीजर डिवाइड का साइन देना है, 12 कर देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, कामा लगाना है, फिर 1 लगाना है। और 1 किसके लिए लगाना है कि कितने आप महीने का निकालना चाहते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। 1 महीने का निकालना तो 1 महीने का निकालना है। फिर कामा लगाना है। फिर लोन पीरियड कितने साल का है, 2 साल का है। फिर कितने से इसको डिवाइड करना है, 12 से। और फिर कामा लगा कर टोटल कितना अमाउंट है, 20 लाख। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो आपका ये भी डॉलर में दिखा देगा 8,333.3। यानी कि बहुत ही आसानी से आप ऐसे अपना इंटरेस्ट परमानेंट रेट और क्या कहते हैं पर मंथली परमानेंट इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, यानी कि एक मंथ में आपको टोटल कितना ब्याज देना पड़ रहा है और कितना अमाउंट आ रहा है, वो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको भी मैं काम कर सकता हूँ, यानी कि 833 रुपये। अब इन दोनों को प्लस करके आप अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं कि टोटल भाई कितना हमको जमा करना पड़ रहा है। टोटल निकालने के लिए सिंपली आप प्रिंसिपल PMT यानी कि PPMT आप ये खुद यूज करेगा, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपली स्टार्टिंग में लिखना है इक्वल PPMT। उसके बाद क्या करना है, आपको इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना है, फिर स्लैश करना है, डिवाइड करना है 12 से। सेम फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपको स्टार्टिंग में PPMT कर देना है और यहाँ पे सेम फॉर्मूला उसी का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं कि टोटल इसका कितना हमको निकल रहा है। आप खुद एक चार्ट बनाइए, उस पर वर्क करिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि PPMT यानी कि टोटल इंटरेस्ट रेट कितना निकलेगा। मैंने 1 महीने का PMT यानी कि टोटल हमारे इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है, उसमें हमको ब्याज कितना लगेगा, और अब यहाँ पे आप जोड़कर निकाल सकते हैं कि भाई कितना ब्याज और मूलधन हमको कितना देना पड़ेगा पर महीने का। है ना आसान सा ट्रिक। आपके घर पे कोई भी ब्याज में पैसा दिया जाएगा, कोई भी गाड़ी का ब्याज है या किसी भी चीज का, किसी के डॉक्यूमेंट से निकालना हो, किसी का भी निकालना हो आपको, अगर इंटरेस्ट रेट या मूलधन, तो आप बिल्कुल आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये होता है नॉर्मली फाइनेंशियल में। आगे बढ़ते हैं लॉजिकल में। अब लॉजिकल में कौन कौन सा चीज होता है, लॉजिकल में सबसे पहला चीज होता है, इसमें लॉजिकल में तो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। जैसे नॉर्मली ट्रू, फॉल्स एंड एंड का मैं 3 चीजों के बारे में बताने वाला। जैसे ट्रू यानी कि अब मान लीजिए आपके पास सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में 20,000 पीपल्स हैं, उनमें से 30,000 सैलरी, जैसे 20,000 वर्कर हैं एक कंपनी में, उस कंपनी में 20,000 वर्कर हैं और वर्कर में से क्या करते हैं कि कितने वर्कर्स का 20,000 एबव सैलरी, यानी कि 20,000 है जिनका एबव सैलरी उनको ट्रू है और बाकी सबका फॉल्स है। इस तरीके का फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं। इस तरीके का अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आप बताइए कि हमारी कंपनी में 20,000 लोग हैं, उसमें से 30,000 सैलरी कितने प्लस हैं और 30,000 से कितने नीचे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन में ट्रू का यूज करते हैं और फॉल्स का यूज करते हैं। अब कैसे करना है, मान लीजिए अब यहाँ पे ये सबसे पहला चीज आप देख लीजिए, ग्रेटर देन का साइन इस तरीके से होता है, लेस देन का साइन इस तरीके से होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, एक्सेल क्या करता है कि केवल अगर ट्रू वैल्यूज नहीं समझता, ट्रू और फॉल्स इसमें नहीं समझता, ट्रू मीन्स 1 समझता है और फॉल्स मीन्स 0 समझता है। ये होता है एक्सेल की मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन होता है, इसको यही सारा चीज समझता है, यानी ट्रू का 1 और फॉल्स का 0। ये ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा जरूरत होता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या क्या चीज़ है, कैसे करना है। अगर आपको इस जो भी हमारा सीट है, अब इसमें हमको क्या देखना है कि 50,000 सैलरी से ऊपर कितने लोग हैं और 50,000 सैलरी से कितने लोग नीचे हैं। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, सिंपली ब्रैकेट यहाँ पे क्लिक करना है, इक्वल का साइन देना है और क्या करना है, इफ लगाना है।
इफ लगाने के बाद सिंपल सा ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद वैल्यू पे क्लिक करना है, वैल्यू पे क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन का साइन देना है, कितने से 50,000 से 50,000 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली कामा लगाना है, कामा लगाने के बाद वैल्यू इफ ट्रू करना है 1 और इफ फॉल्स रहता है तो क्या 0। यानी कि क्या करना है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये जो वैल्यू हमारा है अगर यहाँ पे 50,000 से ज्यादा होता है तो ट्रू आएगा और 50,000 से कम रहता है तो फॉल्स आएगा। मैंने पहले ही बताया कि 1 का वैल्यू 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। इंटर कर देंगे तो यहाँ पे 0 बताएगा, क्योंकि ये जो है 50,000 से नीचे है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर इसको नीचे तक हम स्लाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 50,000 तक ये है, यानी कि 50,000 से प्लस जो एक ये है और एक ये है, यानी कि टोटल 2 लोग हैं जो 50,000 से एबव है, बाकी सभी लोग 50,000 से नीचे हैं, 50,000 तक है। ये होता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स निकालने का नजरिया, जिससे आप आसानी से लॉजिकल फंक्शन के आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, यानी कि एक मोहित नाम का लड़का जिसका हिंदी में कुछ इस तरीके से नंबर है पूरा फाइनल और साइंस में कुछ इस तरीके से। अगर आप ये इसमें जानना चाहते हैं कि भाई इसमें अगर हिंदी में 40 से ऊपर पाया है तो ट्रू, यानी कि जैसे 40 से ऊपर पाया तो यानी कि कुछ भी मान सकते हैं, ट्रू है या कुछ फॉल्स है, यानी कि 40 से ऊपर पाया तो ट्रू है और 40 से नीचे पाया तो फॉल्स। यही सेम एग्जांपल इसमें भी लेके चलता है ट्रू और फॉल्स का। इसमें पास एंड फेल का नहीं ले चलते हैं, सिंपल सा ट्रू एंड फॉल्स का यूज कर सकते हैं। इसका कैसे यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला था एंड का। एंड का कैसे होता है, सिंपली इक्वल का साइन दीजिए, इक्वल का साइन देने के बाद एंड का यूज करिए, यानी कि AND, ब्रैकेट लगाइए, नीचे मैंने फॉर्मूला सारा लिख दिया है। फर्स्ट सब्जेक्ट है 50 पे क्लिक करिए, फिर ग्रेटर देन कितने से कम होना चाहिए, 40 से एबव होना चाहिए। 40 से एबव रहता है ट्रू रहता है, 40 से नीचे आता है तो फॉल्स होता है। फिर कामा लगाइए, फिर सेकंड सेलेक्ट सब्जेक्ट के लिए इसको कितना ग्रेटर देना जाना चाहते हैं, मानते हैं हम 50 से ऊपर है और 50 से नीचे रहता है तो फॉल्स आता है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अब ये ट्रू बताए, क्योंकि इसमें जो है इस वैल्यू में देखिए ये जो है 40 नंबर से ऊपर पाया हिंदी में भी और 50 नंबर से ऊपर पाया साइंस में, यानी कि ये पास है। अगर आप फेल देखना चाहते हैं इसका टोटल किस सब्जेक्ट कौन सा है, तो दूसरे वाले में देखिए ना 40 से ऊपर पाया है ना ये 30 में 50 से ऊपर पाया, ये 40 पाया 30 पाया, यानी एक सब्जेक्ट में फेल है तो ये फेल है। दूसरे में भी देख सकते हैं दोनों में एबव है तो ट्रू दिखा रहा है और बाकी सब में ये फेल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 40 से यानी कि 40 से ऊपर नहीं है तो फेल ही हो जाएगा और यहाँ पे भी 40 से नीचे तो फेल ही हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी सीट का टोटल नंबर निकाल सकते हैं कि भाई कितना नंबर टोटल पाया है, कितना फेल है। और साथ में अगर आप टोटली आप अपने किसी भी कंपनी का वर्कर्स की सैलरी देखना चाहते हैं, कितने लोगों का 30,000 से एबव है या 20,000 से एबव है, 10,000 से ऊपर है, तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं लॉजिकल फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स का यूज करके। सिंपल सा ये फार्मूला है। भगवान एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल से सारा ट्यूटोरियल यानी कि हर एक चीजों का नोट्स लेना चाहते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इसमें आपको बहुत ही बारीकी से हर एक फार्मूला का हर एक टैब के बारे में हिंदी में पूरा नोट्स लिखा गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ neetclasses.com, अभी भी जाइए और तुरंत उसे लिंक पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में है। बिल्कुल फ्री का सीजन चल रहा है भाई, बिल्कुल फ्री में सारा नोट्स PDF और ट्यूटोरियल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। MS Excel नहीं, बाकी सारे DCA कोर्सेज का भी सारे चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, जैसे कि MS Word, PowerPoint, Excel, फंडामेंटल या ऑपरेटिंग सिस्टम या MS DOS, कुछ भी आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉजिकल तो यहाँ पे हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, मैं नॉर्मली टेक्स्ट में कुछ ऐसे चीजें बताने वाला जिसको मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी वर्ड, जैसे मैंने नीट क्लासेस लिख दिया है, इसको अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सेंटेंस मॉडल में लिखना हो, जैसे लोअर केस में सारे वर्ड को लिखना हो या अपर केस में लिखना हो या प्रॉपर वर्ड में लिखना हो तो कैसा लिखेंगे। अब मान लीजिए इसको हम यहाँ को छोटा कर देते हैं, यहाँ पे छोटा कर दे। अब इसको इस चीज का उपयोग हम लोग इस वीडियो इसमें करने वाला है, यानी कि इस टेक्स्ट वाले बॉक्स में, यानी टेक्स्ट का जो फॉर्मूला आता है इसमें हम ये सारा चीजों का यूज करने वाले हैं 1 by 1। सबसे पहला चीज होता है लोअर केस। लोअर का यूज यानी कि जो भी वर्ड इसको लोअर केस में करना चाहते हैं, सिंपली इक्वल का साइन दीजिए, इक्वल का साइन देने में लोअर लिखिए, LOWER, ब्रैकेट लगाइए, इस नाम को सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिए तो पूरा वर्ड आपको लोअर केस में आ जाएगा। अपर केस में करना है सेम फॉर्मूला, इक्वल का साइन देना है, ब्रैकेट लगाना, लिखना है UPPER अपर, और यहाँ पे सॉरी इक्वल के बाद अपर लिखना है, अपर लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, मैटर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और देख सकते हैं सारा हमारा वर्ड अपर केस में आ गया। प्रॉपर केस में करना है सिंपली सेम प्रोसीजर है, इक्वल का साइन देना है, यहाँ पे लिखना है प्रॉपर, ब्रैकेट लगाना है, मैटर को सिलेक्ट करना है,
ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा n जो होता है स्मॉल में और यहाँ पे प्रॉपर में बड़ा हो गया। लेफ्ट से लिखना चाहते हैं तो सिंपली इक्वल का साइन दीजिए और यहाँ पे लिखिए LEFT ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट है इतना है। अब लेफ्ट से कितना वर्ड लिखना चाहते हैं कामा लगाइए, टोटल हमको 5 वर्ड लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट से आप कितना वर्ड लिखना चाहते हैं उसके लिए आप टोटल वर्ड सेलेक्ट करिए। लेफ्ट से कितना वर्ड 5 लिखना इंटर कर दिए तो पीछे से हमारा लेफ्ट साइड से 5 वर्ड यहाँ पे लिख दिया है टोटल नीड, 5 वर्ड छोड़ के। इसके बाद राइट साइड से आप कितना वर्ड लिखना चाहते हैं, 5वां वर्ड यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस तो उठाएगा नहीं ना, क्लियरली राइट वर्ड है। इक्वल का साइन दिए, आप लिखिए RIGST और फिर ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कामा लगाइए और 2 लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर, यानी कि 2 ही वर्ड हमको राइट से देखना, आप इंटर कर देंगे तो आपको ES बस लास्ट का 2 वर्ड दिखा देगा। अगर आपको दिमाग में ये आ रहा है कि भाई हम लेफ्ट से भी निकाल रहे हैं राइट से भी निकाल रहे हैं, अगर हमको बीच से 2 वर्ड लिखना हो तो या 3 वर्ड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका भी फॉर्मूला है मेड। इसके लिए मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि कहीं आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका मेरे पास जवाब पहले से रहेगा। यानी मीड का एग्जांपल देख सकते हैं, इक्वल लगाइए MID ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, अब यहाँ पे कामा लगाइए। अब आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 4 वर्ड 5 वर्ड छोड़ के और लास्ट के 2 वर्ड छोड़ के बीच के जितने वर्ड है सारा आ जाए, यानी कि स्टार्टिंग के पूरा नीड तक छोड़ के स्पेस भी छोड़ के और लास्ट से 2 वर्ड छोड़ के बीच के जितना वर्ड आ जाए। सी जो हमारा है वो लास्ट से बच रहा है, यानी कि स्टार्टिंग के 4 पीछे से 4 छोड़ के हमारा बस सी का एक वर्ड बच रहा है जिसको हमने मिड में लिख दिया। ये होता है हमारा लेफ्ट राइट और मिड निकालने का आसान तरीका। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं एक ही वर्ड को बार बार तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इक्वल का साइन देने वाला रिपीट ब्रैकेट लगाइए, जो भी वर्ड कामा लगाइए, कितनी बार रिपीट करना चाहते 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार, जितनी बार आपको करना है 2 बार करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, 2 बार आपका नीट क्लासेस रिपीट कर देगा। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का फॉर्मूला क्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, अमन कुमार सिंह। अब चाहते हैं तीनों नाम एक ही ब्रैकेट में एक ही शेप में आ जाए तो कैसे आएगा। इसके लिए दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है और लिखना है सेम वही चीज लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंट, और फिर से यहाँ पे क्या करना है ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद सारे लोगों को सिलेक्ट करना है, कामा लगाना है, सेलेक्ट कर दे रहना है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर कर देना। अमन कुमार सिंह आपका एक ही सेल में आ जाएगा। आप देख सकते हैं एक ही सेल में हमारा अमन कुमार सिंह आ चुका है। ऐसे आप कोई भी वर्ड कहीं भी रहता है उसको एक सेल में करना हो तो बिल्कुल आसानी से इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग कर सकते हैं। कोई भी वर्ड रिपीट करना हो तो आप इस फॉर्मूले के जरिए कर सकते हैं। कोई भी आपको मिडिल वैल्यू निकालना हो तो इस फॉर्मूले को, एक सेकेंड, फॉर्मूला गलत हो गया है इसलिए वो उठाने लगा है। यानी कि नॉर्मली अगर आपको कोई भी वैल्यू का यूज करना है तो आप आसानी से यहाँ से मिड का वैल्यू निकालना तो मिड के लिए फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। राइट का फॉर्मूला यूज करना तो राइट से वर्ड निकालना तो ये यूज कर सकते हैं। लेफ्ट का यूज करना तो लेफ्ट के लिए ये यूज कर सकते हैं। अपर केस में करना, प्रॉपर केस में करना, लोअर केस में करना, तो ये सब फॉर्मूले का यूज करके आप बिल्कुल आसानी से नोट्स बना सकते हैं या कोई भी वर्क कर सकते हैं। इन सब फॉर्मूले का नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप जाकर सारे फॉर्मूले का नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट में। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेट का। जैसे कि आपके पास कोई भी जैसे डेट दिया गया, आप डेट में चाहते हैं कि भाई यहाँ पे अलग डेट लिख दो, मंथ अलग लिख दो, ईयर अलग लिख दो और डेट कौन सा है डेट वो भी निकाल दूं, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ही आसान तरीका। सिंपल देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल का साइन देना है, उसके बाद जो भी टेक्स्ट है यानी कि ये डेट है इसको क्लिक करना है, सॉरी इसको अभी क्लिक नहीं करना है, पहले क्या करना है टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद इस डेट को सिलेक्ट करना है, फिर सिंगल कामा देना है, फिर डबल इन्वर्ट कामा में क्या करना है dd लिख देना है, क्योंकि हमें डेट निकालना है तो dd लिख देंगे और डबल इन्वर्ट का फिर बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है डेट लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। एक सेकेंड, बाय मिस्टेक फॉर्मूला मिस्टेक्स हो रहा है तो मैं इसको दोबारा करना चाहता हूँ। सिंपली इक्वल का साइन देना है, यहाँ पे लिखना है TEXT टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद सिंपली क्या करना है सेलेक्ट डेट को सिलेक्ट करना है, फिर सिंगल कामा देना है। अगर कहीं भी आपका कामा छूट जाता है तो फॉर्मूला पूरा एरर हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। सिंगल कामा देना है, फिर आपको क्या करना है डबल कामा देना है। डबल कामा में क्या करना है डेट लिखना है, यानी कि जो भी आपको डेट है ये है तो DD पे क्लिक कर देना है या डायरेक्ट DD लिख दीजिए और यहाँ पे डबल इन्वर्ट कामा करिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए।
और ओके कर दिए तो आपका यहाँ पे दिखा देगा कि हाँ भाई 3 डेट है, यानी कि इसमें का जो 5वां मंथ है, तीसरा डेट है 2016, यानी कि बीच का जो डेट है वो यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। मंथ निकालना चाहते हो सिंपली इक्वल का साइन देना है, इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने में ब्रैकेट लगाना है, फिर क्या करना है सिलेक्ट डेट को सिलेक्ट करना है, फिर सिंगल कामा, फिर डबल इन्वर्ट कामा में क्या करना है MM यानी कि मंथ निकालना है, फिर डबल कामा को बंद करिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, फिर इंटर करिए, यानी कि 5 तारीख है। अगर आपको ईयर्स निकालना है तो ईयर्स निकालने के लिए सेम प्रोसीजर, सबका सेम फॉर्मूला, इसमें कोई ये नहीं है कि इसका अलग फॉर्मूला चाहिए उसका अलग फॉर्मूला, सबके लिए सेम फॉर्मूला, सिंपली इक्वल का साइन, टेक्स्ट, टेक्स्ट लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट करने के बाद डेट को सिलेक्ट करना है, फिर सिंगल कामा, फिर डबल इन्वर्ट कामा, फिर YY और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल इन्वर्ट कामा क्लोज और फिर ब्रैकेट और इंटर, आपका यहाँ जाएगा 2016। अगर आप चाहते हैं डेट निकालना तो डेट निकालने के लिए 2 फॉर्मूला होता है, मैं पहला दोनों बताना चाहता हूँ। सिंपल सा पहला फॉर्मूला है इक्वल लगाइए, टेक्स्ट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, डेट को सिलेक्ट करिए जो भी आपका डेट है, सिंगल कामा दीजिए, डबल कामा में क्या करिए आपको डी लिख दिए 3 बार, फिर ब्रैकेट क्लोज, मतलब डबल कामा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज और इंटर, आपका यहाँ पे ट्यूसडे आ गया। अब TUE लिख रहा है, इसको चाहते कि ट्यूसडे पूरा स्पेलिंग लिखे तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे लिखना है इक्वल TEXT, सेम फॉर्मूला है, ब्रैकेट लगाना है, जो भी डेट है उसको सिलेक्ट करना है, सिंगल कामा देना है, डबल एंड कामा में जो भी आपको डी 3 बार लिख रहे हैं एक बार और लिख दीजिए 4 बार, फिर डबल कामा बंद कर दीजिएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, आपका पूरा वर्ड आ जाएगा। मतलब जो भी है आप यहाँ पे ईयर भी निकालना चाहते हैं 2016 लिखे तो यहाँ पे 2 बार हमने YY लिखा था फॉर्मूला में, आपको यहाँ पे 3 बार लिख देंगे तो आपका आ जाएगा, आपका देख सकते हैं 2016 आ गया। अब यहाँ पे मंथली देखना चाहते हैं, यहाँ पे मार्च लिखे तो वो भी सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पर 3 बार MM कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है हमारा टेक्स्ट में सारा चीज फिक्स करने के लिए, यानी कि आसानी से आप टेक्स्ट का सारा चीज आपको समझ आ गया होगा कैसे हम लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ये होता है हमारा टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं डेट एंड टाइम का, यानी कि आपके पास कोई भी एक डेट है, मान लीजिए ये हमारा छोटा सा एक डेट है, इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है कि डेट को अलग अलग लिखना चाहते हैं या डेट को एक में लिखना चाहते हैं, या डेट जैसे कोई भी डेट उसका डेट टाइम मंथ अलग, ये सब अलग अलग करना चाहते हैं तो सेम फॉर्मूला यूज यहाँ पे भी होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल फार्मूला होता है, सिंपली इक्वल का साइन देना है, डे लिखना है, डे लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है, जो भी यहाँ पे डेट है उस पर क्लिक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, आपका डेट यहाँ पे दे देगा पूरा, जो भी डेट रहेगा कि 16, यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा, बाई मिस्टेक्स कुछ भी अगर कोई भी एक कामा तक छूट जाता है तो फॉर्मूला पूरा गलत हो जाता है, ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है एक्सेल में। अगर एक आप डॉट छोड़ देते हैं तो भी फार्मूला पूरा बाय मिस्टेक्स हो जाता है, पूरा दिक्कत में हो जाती है। इसके लिए सिंपली इक्वल का साइन देना है, इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पे लिखना है DAY लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद सीरियल नंबर जो भी उस पर क्लिक करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे फिर से वही दिक्कत आ रही है, बार बार उठा रहा है, इसको बैक कर दें और मंथ्स पे जाते हैं। मंथ्स का पहले देखते हैं कि क्लियर हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इस डेट को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक नया डेट लिखते हैं 0526 यानी 02/2106। अब मैंने यहाँ पे कुछ डेट ले दिया। अब दोबारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट का निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे मंथ डे पहले निकालते हैं। डे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला इक्वल लगाइए, DAY ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे क्या है डेट को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करिए, इंटर कर दीजिए। सेम दिक्कत फिर से आ रही है, इसमें बॉक्स में ट्राई करते हैं, इक्वल लगाइए, DAY कर MONTH मंथ निकालना है तो मंथ लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, मैटर को सिलेक्ट करिए, जो भी आपका डेट है उसको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए, सॉरी यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मैटर को सिलेक्ट, यहाँ पे आइए, बाई मिस्टेक इक्वल लगाइए MONTH मंथ, ब्रैकेट सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 5वां मंथ यहाँ पे दिखा रहा है। ये किसी डिफॉल्ट की वजह से या सेल की डिफॉल्ट की वजह से नहीं उठा रहा है, लेकिन मंथ आप देख सकते हैं 5। अगर ईयर भी निकालना चाहते हैं सिंपली इक्वल लगाइए, YEAR ईयर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद जो भी डेट उसको सिलेक्ट करना है, क्लोज करना है और इंटर कर देना है। 2016 यहाँ पे ईयर दिखा देगा। अब यहाँ पे दिक्कत जहाँ तक है, मुझे डेट लिखा हुआ यहाँ पे डेट लिखना चाहिए, बाई मिस्टेक मैंने क्या किया था, वहाँ पे डेट लिख दिया था, सबसे बड़ी गलती यही होती है, सॉरी इसके लिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इक्वल का साइन देना है, लिखना है डेट, ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करना है, ये डेट दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं, आगे मैं अभी बताता हूँ कुछ टाइम बाद। पहले तो इसको देखते हैं मे का डेट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 03 है, अब चाहते हैं कि 03 इसको हटाइए, अब यहाँ पे 03 है और यहाँ पे क्या करते हैं DAY कर देते हैं। अब चाहते हैं कि ये जो डेट है यहाँ पे 2 करते हैं,
इस सेल में कोई ना कुछ जैसे कुछ सेटिंग्स हो गई इस सेल के पीछे लगता है, इसको चेक करना पड़ेगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये बार बार चीजें उठा रही है 19/2019। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2016 है। अब इसको चाहते हैं कि हम एक डेट में लिखने, यानी कि अलग अलग हमारा बॉक्स इसको चाहते हैं एक ही डेट में लिखने के लिए, तो बहुत ही आसान तरीका होता है। सिंपली क्या करना रहता है, इक्वल लगाना था, इक्वल लगाने के बाद डेट लिखना था, DATE ब्रैकेट लगाना रहता है। उसके बाद सबसे पहला कहता है ईयर पे क्लिक करिए, फिर कामा लगाइए, फिर यहाँ पे कहता है मंथ्स पे क्लिक करिए, फिर कामा लगाइए, फिर यहाँ पे कहता है डेट पे लगाइए, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिए और इंटर कर दीजिए, तो आप यहाँ पे पूरा डेट लिख कर आ जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आप ऐसे वर्क कर सकते हैं। डेट का कोई ना कोई फॉल्ट है, इसका फॉर्मूला सेम होता है, इक्वल डेट एंड सेलेक्ट डेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका डेट निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। इसके बारे में मैं आगे जब इसका डिस्कस करूंगा, मैं एक स्कूल का चार्ट बनाऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा डे कैसे निकालते हैं, मंथ कैसे, ये इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट और भी काफी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इन चीजों को अच्छे से नहीं समझते तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। डेट एंड टाइम हो गया। लुकअप एंड रेफरेंस में लुकअप एंड रेफरेंस बहुत ही अच्छा चीज है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी मान लीजिए वर्ड को ढूंढना रहता है बीच से, तो आप आसानी से लुकअप एंड रेफरेंस से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढते हैं, जैसे कि मैच को सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है मैच का यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा एक पैराग्राफ है, यानी कि एक चार्ट है, चार्ट में मान लीजिए इसको पहले हम सेल कर देते पूरा। अभी यह जो हमारा सेल है, यानी कि एक सीट है, सीट में जैसे सीरियल नंबर है और नेम है, यानी कि 2 रो इसमें दिया गया है। एक रो में इतने 14 बॉयज है, यानी 14 बॉयज और 14 इसमें नेम है, पूरा टोटल है। आप चाहते हैं कि ये जो 6 पीयूष है ये कौन से नंबर पे जानना है, तो कैसे जानेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है, इक्वल का साइन देना है। इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ लिखना है MATCH मैच, फिर ब्रैकेट लगाना है। फिर क्या करना है, जिस वर्ड को ढूंढना है, पीयूष को ढूंढना है, तो पीयूष के लिए सिंपली डबल यूनिट कामा में लिखना है PIUSH, स्पेलिंग सारा सही होना चाहिए। डबल यूनिट कामा बंद कर देना है, फिर सिंगल कामा देना है, फिर नेम पे क्लिक करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेम पे यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे इस नेम के ही अंदर ढूंढना है। यहाँ से नेम को यहाँ से ढूंढना है, ऊपर का हेडिंग छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आप फॉर्मूला फिर मिस्टेक्स हो रहा है, सिंपली क्या करना है, इक्वल का साइन देना, लिखना है MATCH मैच, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद डबल इनवर्ट कामा में क्या करना है, लिखना है राहुल नहीं सॉरी, वो क्या करना, लिखना है पीयूष PIUSH। पीयूष लिखने के बाद डबल कामा ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट यानी कि इनवर्ट कामा से उसको बंद करना है। बंद करने के बाद सिंगल कामा लगाना है। सिंगल कामा लगाने के बाद आपको जो भी नेम है उस नेम को सेलेक्ट करना है। जैसे कि पीयूष को हमको निकालना, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नेम वाले हेडिंग पे पूरा सेलेक्ट कर लेना है, हमको इसके अंदर निकालना है। इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डॉट लगाना है और यहाँ पे उसके बाद 0 लगा देंगे। 0 लगाने ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। बाय डिफॉल्ट फिर से मिस्टेक्स हो रही इस सेल में भी, देखते क्या दिक्कत आने वाली। इस मैच को क्या करते, पहले स्मॉल में कर देते, शायद स्मॉल से कोई दिक्कत ना हो। स्मॉल से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, ये जो सीट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, अमन से सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं, फिर एक बार और ट्राई करते हैं, इक्वल का साइन देते हैं। इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, लिखते हैं MATCH मैच, ब्रैकेट लगाते हैं, डबल इनवर्ट कामा में PIUSH करते हैं, फिर यहाँ पे डबल कामा क्लोज कर देते हैं, फिर सिंगल कामा देते हैं। सिंगल कामा देने के बाद क्या करते हैं, जो भी नेम है उसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से लास्ट तक नेम सेलेक्ट करते हैं, सिंपली यहाँ से लास्ट तक नेम सेलेक्ट करते हैं। नेम सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाते हैं और ब्रैकेट सिंपली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, यानी कि पीयूष को दिखा रहा है 12 नंबर पे। बाय डिफॉल्ट मिस्टेक्स हो रही है बार बार। इंडेक्स को ट्राई करते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, मैं नॉर्मली आपको बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है। मैच को भी रोक लेते हैं, मैच का फॉर्मूला कुछ लगता है बाय मिस्टेक हो, इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स का क्या चीज होता है, इंडेक्स का मतलब ये पूरा चार्ट है, पूरे चार्ट में 6 नंबर पे कौन सा नाम है देखना चाहते हैं, 7 नंबर पे कौन सा नाम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। मैच और इंडेक्स जहां तक है सेम ही फॉर्मूला की तरह वर्क करता है। आप इसका भी यूज करके नाम को पता कर सकते हैं, नाम कहाँ पे है, या किसी इंडेक्स का मतलब किसी सीरियल नंबर को पता करके आप चेक कर सकते हैं कि भाई सीरियल नंबर का नेम कहाँ पर है। कैसे करना है, सिंपली इंडेक्स पे क्लिक करना है, इक्वल का साइन देना है, इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे एरी यानी कि जितना भी है पूरा हमको सिलेक्ट फुल डाटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हेडिंग को छोड़ के यहाँ से हमको क्या करना है, टोटल हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है।
सेलेक्ट करने के बाद F4 दबा लेंगे कि ये थोड़ा भी कर्सर इधर उधर ना पूरा फुल हो जाए। उसके बाद कामा लगाना है। उसके बाद कौन से नंबर का चाहिए 6, 8, 9, मान लीजिए हमको 6 नंबर पीयूष का अभी भी देखना है, 6 पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा सेल में कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में मिस्टेक है। अगर नहीं निकलता तो सेल में कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे 6 से मैं कर देता हूँ और फिर उसके बाद क्या करता हूँ कि कितने से रो है, 2 ही रो है, 2 कर देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा दे रहा है कि भाई 6 नंबर पे हमारा पीयूष है। ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी नंबर पे कोई भी नाम रहता है या कोई भी नाम पे कोई नंबर रहता है तो आप आसानी से इन दोनों फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका होता है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है। ये जो मैच का फॉर्मूला बाई डिविजन कोई मिस्टेक्स हो रहा है मैं इसे क्लियर कर दूंगा आगे वाले वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग लेकर आने वाले हैं एक अच्छे से पूरे सीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लुकअप एंड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं मैथ ट्रिक। मैथ ट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम जो भी माइनस रहता है इसको हम कैसे नॉर्मल मोड में कर सकते हैं, इवन ऑड नंबर कैसे निकाल सकते हैं, रेंडर वर्ड कैसे निकाल सकते हैं, रेंडर बिटवीन वर्ड कैसे निकाल सकते हैं, ये 4 चीज़ मैथ ट्रिक्स में आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालते हैं सिंपली ध्यान से देखिएगा। एबीएस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा माइनस में इसको पॉजिटिव में करना रहता है, सिंपली क्या करना है, इक्वल का साइन देना है। यहाँ पे क्या करना है, लिखना है ABS, ब्रैकेट लगाना है, जो भी वर्ड उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। अब यहाँ से इसको क्या करना है, प्लस वाले साइन क्लिक करके पूरा लास्ट में सारा वर्ड हमारा पॉजिटिव में हो गया। इसके बाद इवन नंबर निकालना हो, इवन नंबर निकालना है सिंपल इक्वल साइन EVEN, ब्रैकेट लगाइए, जो भी वर्ड उसे सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा सबका। अगर इवन नंबर जो नहीं रहता है उसे आगे का एक वर्ड दे दीजिए, जैसे 25 इवन नंबर नहीं तो 26 दे दीजिए, 25 नहीं तो 26 दे दीजिए, 45 नहीं तो 46। ऐसे इवन नंबर नहीं रहेगा तो उसे एक अक्षर आगे का दे देगा, जिससे आप आसानी समझ जाएंगे कि भाई 25 इवन नंबर नहीं 26 है। आगे बढ़ते हैं ऑड की तरफ। ऑड निकालना हो सिंपली इक्वल लगाइए, ODD, ब्रैकेट लगाइए, जो भी वर्ड उसे सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने में ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ ऑड नंबर 50 नहीं 51 है। अगर इसको हम आगे कर देंगे तो सारा जितना भी इवन है एक एक वर्ड आपको आगे करके देगा। 26, 27, 26 इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर कर देगा। अगर इसका निकालते हैं ऑड नंबर तो इसमें क्या करता है, जो भी इवन नंबर उसको ऑड में कर देता है और जो ऑड है तो उसको ऑड रहने देता है। तो ऐसे आप एब्सेंट मतलब इसको माइनस को पॉजिटिव में कर सकते हैं, इवन ऑड निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। रेंडर वर्ड निकालना चाहते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड निकालना चाहते हैं, जैसे हमको निकालना है कुछ पॉइंट में वैल्यू जो एक ही रहे, मतलब एक ही वर्ड रहे, तो कैसे निकालते हैं, सिंपली क्या करना है, इक्वल का साइन देना, RAND, ब्रैकेट क्लोज। ये जो है वर्ड है ये एक से ना बड़ा है ना एक से छोटा है, यानी कि एक ही है इसका वैल्यू। आप इससे बहुत सारे वर्ड देख सकते हैं, सारा एक है, सिंगल 1 है। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 और 10 के बीच में रहे, या 10 और जैसे 5 और 10 के बीच में वर्ड रहे, ना 5 से कम रहे ना 10 से ज़्यादा रहे, पॉइंट में रहे, तो रैंड बिटवीन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, इक्वल का साइन देना है, RAND बिटवीन, सॉरी यहाँ पे फिर डिफॉल्ट हो जा रहा है बार बार, RAND BETWEEN, ब्रैकेट लगाना है दोनों साइड से, फिर यहाँ पे स्टार लगाना है, यानी कि मल्टीप्लाई कितने से कितने करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, बॉटम कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, और 5 उसके बाद टॉप कितना होना चाहिए, 10। 5 और 10 के बीच में होना चाहिए, इंटर कर देंगे तो ये जो 9 हो गया। अब ऐसे देखिए 5 और 10 जो है 9 के बीच में, 8, 7, 8, ऐसे कोई भी आप वर्ड निकालना चाहते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं, जो क्या करता है 10 और 5 और 10 के बीच में रहेगा। तो आप ऐसे सिंपली बहुत सारे वर्ड निकाल सकते हैं जितनी आपको निकालने की जरूरत हो, या किसी भी वर्ड के बीच में 2000, 20,000 के बीच में निकालना हो, कैसे भी निकालना हो तो रैंड बिटवीन का यूज कर सकते हैं। किसी सिंगल वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स निकालना चाहते हैं, बहुत सारे 1 के अंदर के कितने वर्ड हो सकते हैं वो निकालना चाहते हैं तो रैंड का यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मैथ्स ट्रिक। मोर फंक्शंस पे अगर बात करें तो मोर फंक्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। काउंट का मैंने पहले यूज कर लिया था, कैसे हम किसी वर्ड को काउंट करते हैं, काउंटर का भी यूज मैंने कर लिया था, कितने लोग इसको काउंट ए करते हैं, कितने लोग काउंटर करते हैं। तो मैं नॉर्मली आपको पढ़ने की जैसे आप पढ़िए, लेकिन फॉर्मूला समझ आना चाहिए। काउंटर का मतलब क्या होता है, इक्वल साइन लीजिए, CUANTA, काउंटर लगाइए, ब्रैकेट लगाइए और टोटल सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जितने भी वर्ड और नंबर्स रहेंगे सबको सेलेक्ट करिए, इंटर कर देगा, दिखा देगा टोटल 14 यहाँ पे, यानी कि 14 वर्ड्स लिखे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये नंबर्स और जो भी अल्फाबेट है सबको सेलेक्ट करके काउंट होता है। अकाउंट में बस नंबर्स बताता है, साथ में काउंट ब्लैंक कितने इसमें से हैं जो ब्लैंक है,
उसके बारे में अगर निकालना हो तो काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। इक्वल का साइन देना है, काउंट ब्लैंक का यूज करना है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो भी मैक्सिमम मिनिमम हम यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपली, बहुत ही आसानी से। अगर बाइनरी से डेसिमल में करना हो, डेसिमल से बाइनरी में, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपको बाइनरी से जो है डेसिमल में निकालना तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल का साइन देना, लिखना है बाइनरी टू DEC डेसिमल, ब्रैकेट लगाना है, इस नंबर को करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर कर देना है, 70 इसका नंबर रहेगा। ऐसे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी बाइनरी नंबर दिया उसको डेसिमल में, बाइनरी में दिया उसको डेसिमल में पढ़ सकते हैं। अब अगर कहीं आपके पास डेसिमल में नंबर दिया उसको बाइनरी में करना है तो सिंपली सेम फॉर्मूला रहेगा, इक्वल का साइन और उसको क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी, ब्रैकेट लगाना है, जो भी वर्ड उस पर क्लिक करना है और ब्रैकेट क्लोज कर इंटर कर देंगे तो ये वर्ड आ जाएगा आपका बाइनरी टू डेसिमल। आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। ब्लैंक देख करना है कि जैसे ये जो वर्ड हमने लिखा है, ये जो हमने पूरा टॉपिक्स लिखा है, इसमें कितने जो वर्ड हैं ब्लैंक्स में और कितने ब्लैंक्स में नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लैंक का यूज करते हैं, इक्वल का साइन देते हैं, इस BLANK, ब्लैंक, ब्रैकेट लगाते हैं, वर्ड पे क्लिक करते हैं। अगर ये ब्लैंक रहेगा तो ट्रू दिखाएगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स। अगर यहाँ पे लिखा हुआ देखिए फॉल्स दिखा रहा है, अगर नीचे तक स्लाइड करेंगे तो जितना लिखा रहेगा वो फॉल्स दिखाएगा, जितना नहीं लिखा है यानी कि ये जो है ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, और बाकी सब ब्लैंक नहीं, वो फॉल्स दिखाएगा। ये सिंपल सा तरीका होता है इस ब्लैंक का यूज। डेसिमल हमने निकाल दिया, बाइनरी डेसिमल। इस टेक्स्ट का मतलब यानी कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, डाटा में जानना चाहते हैं कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा नंबर है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इक्वल का साइन देना है, यहाँ पे लिखना है सिंपल सा ISTEXT और ब्रैकेट क्लोज कर देना है और नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी नेम है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। यानी कि ये जो है एक टेक्स्ट है। अगर देखना चाहते हैं पूरे टैब को सिंपली डाउन तक आप नीचे तक लेते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये जो है फॉल्स है, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट है, ये भी हमारा टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे वर्ड और नंबर दोनों दिया था, टेक्स्ट क्यों गलत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक्सेल होता है, एक्सेल अगर कोई भी आप उसमें कोई भी एक अल्फाबेट आप लिख देते हैं तो टेक्स्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो मान लेता है कि भाई एक टेक्स्ट ही है। ऐसे आप आसानी से मोर फंक्शन यानी कि जितने भी हमने फंक्शंस लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किए, जितने फॉर्मूला सारा आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम नॉर्मली ऑटो सम का यूज, रिसेंट यूज, फाइनेंशियल का, लॉजिकल का, टेक्स्ट का, डेट एंड टाइम का, लुक एंड रेफरेंस का, मैट्रिक और मूव फंक्शन में ऐसे हम बाइनरी टू डेसिमल, इस ब्लैंक स्टेट का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बहुत सारी चीज़ अगर इसमें आपको दिक्कत हुई होगी, मान लीजिए कुछ फॉर्मूला हमसे मिस्टेक्स हो गए हैं, तो इस फॉर्मूला को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान सरल लैंग्वेज में, जिससे आपको 1 by 1 नॉर्मली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी इसमें फार्मूला, इन सारे फार्मूला के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको रेगुलर यूज में आने वाला उन सारे फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1, जिससे आपका हर एक चीज़ क्लियर होने वाला है। क्योंकि इसमें जो फार्मूला होता है वो इंजीनियरिंग लेवल तक होता है और वो हम सिर्फ चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अगर एक कोर्स करें DCA या ADCA तो हमको नॉर्मल जितने फार्मूलों की जरूरत होती है उतने फार्मूला हमने आपको बता दिया, पूरा क्लियर कर दिया। अभी और भी हम लोग फार्मूला के बारे में पढ़ने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज लेने वाले हैं, वो आगे लेंगे 1 by 1। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम में क्या होता है, जैसे कि मैं एक सीट अपना ओपन करता हूँ, मैंने क्या किया, एक सीट बना लिया, यहाँ पे पहले ही बॉर्डर दे दिया। आपको भी सिंपली अगर इसके बारे में नॉलेज ना है, सिंपली बॉर्डर दे दीजिए। यहाँ पे क्या करिए, कुछ भी यहाँ पे सिंपली डिफाइंड नेम इसका कर दीजिए। जैसे यहाँ पे नेम कर दीजिए AM एयर, अमन कर दिए, ओके कर दीजिए। इसका मैंने सीट का नेम दे दिया। यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख लिए, 50, 52, कुछ भी आपको जो भी लिखना है, यानी कि जितना हम लोग सेलेक्ट किए उतना के अंदर। अब जब भी इसको सम करना तो इक्वल का साइन दीजिए, SUM लगाइए और ब्रैकेट में सिंपली अमन लिख दीजिए। जो भी आप वर्ड लिखे हैं वो टोटल सीट सेलेक्ट कर लेगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। सिंपली इंटर कर देंगे, टोटल इसका जोड़ के ला के दे देगा कि भाई कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, पूरे सीट को सिलेक्ट करना है। सीट को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम पे जाना है और यहाँ से जो भी आपको नेम देना है, यू देना है तो यू करके ओके कर दीजिए। अब इसके अंदर आप जो भी नंबर लिख दीजिए और उसके बाद अगर आपको सम करना है तो इक्वल का साइन दीजिए, SUM, ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे U लिखिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हमारा सेल सेलेक्ट कर इंटर कर देंगे तो आपको टोटल जो ऐड करके दे देगा। ये होता है हमारा डिफाइंड नेम का।
इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सीट है, सीट में जैसे ऐसे कुछ हमारा नंबर है, इस नंबर को हमने जोड़ के यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि कुछ नंबर्स को जोड़ के लिख दिया। अब ये जानना चाहते हैं इसमें से कितने नंबर को जोड़कर इतना हुआ 200, कितने नंबर्स को। इसके लिए निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पे ट्रेस, यहाँ पे सिंपली 200 पे करना है ट्रेस, यहाँ पे प्रेसिडेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपको बता देगा कि 1 2 3 4 एंड 20 50 80 50 को जोड़ के हमारा 200 आया। इन सारे चारों को हम लोग फार्मूला में यूज किए हैं, बाकी को हम लोग फार्मूला में यूज नहीं किया है। डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो किससे ये डिपेंडेंट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिमूव ओवर पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। फार्मूला चेक करना चाहते हैं तो सब शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो सारा फार्मूला दिखा देगा, जितना भी आप लोग फार्मूला यूज करेंगे। जैसे पहले सीट पे आते हैं इसमें बहुत सारे फार्मूला का यूज किए, शो फार्मूला तो इसमें सारे फार्मूला आपको दिखा देगा। ये होता है हमारा शो फार्मूला। एरर चेक करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बहुत सारे 2-3 फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे उसमें एरर आ रहा था, वैसे एरर चेक करना चाहते हैं तो एरर चेकिंग आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इवेलुएट फार्मूला करना चाहते हैं, यानी कि फार्मूला को इवेलुएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जैसे कि ये मैं नॉर्मली इसको पहले क्या करता हूँ, सो फार्मूला को क्लोज कर देता हूँ। इसका मैंने फार्मूला का इवेलुएट देखना चाहते हैं कि भाई फार्मूला पे कौन से नंबर पे कितना वैल्यू है, तो सिंपली इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि 20 है, F7 पे 50 है, G6 पे, ऐसे मतलब नॉर्मली जो भी आप चेक करना चाहते हैं आसानी से चेक कर सकते हैं इवेलुएट फार्मूला पे। इसके बाद होता है वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होता है, जो भी आपका सीट है जो सेलेक्ट करिए, वॉच विंडो पे जाइए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने से क्या होगा कि इसमें दिखाएगा कि भाई इस सेल पे मतलब ये जो है बुक ये है, सीट नंबर ये है, सेल नंबर ये है। इस पे अगर कोई फार्मूला यूज करेंगे तो आपको फार्मूला भी दिखाएगा। जैसे यहाँ पे फार्मूला मैंने यूज किया है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वैल्यू 200 आया है और यहाँ पे फार्मूला ये यूज किया गया है, सीट नंबर 11 पे है, सीट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 11 है, फॉर्म है, मतलब पूरा जोड़ा गया, ऐसे ये बता देगा। इसका मतलब बस वॉच विंडो का मतलब इतना ही होता है। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे टाइम्स हम जब वर्क करते हैं, जैसे अगर हम पहले सीट पे आते हैं, मैं दिखाता हूँ, जैसे इसको मैं क्लोज करता हूँ फार्मूला। अब यहाँ पे जब मैं 15 को 20 करता हूँ और इधर करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 138 आ जाता है। कैसे आता है, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक है। अगर इसे मैनुअल कर देंगे और यहाँ पे 25 को 30 करेंगे तो ये नहीं कन्वर्ट होगा। जैसे कि इसको क्या करते हैं, मैनुअल करना है, गलती से मिस्टेक मैनुअल कर देते हैं और यहाँ पे 30 को 35 कर देते हैं तो ये कन्वर्ट नहीं होता। देख सकते हैं 143 है। अगर इसको 50 करेंगे तब भी ये 143 है। इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करना रहता है, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है। यही हमारा चीज इसका यूज होता है कैलकुलेशन का। हमेशा हमको क्या करना है, ऑटोमेटिक पे रखना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहे। नहीं तो बहुत सारे समय हमको मिस्टेक्स हो, हम सोचेंगे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप ऐसे वर्क करते हैं तो आपको फाइनली लास्ट में आके कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर देना चाहिए, जिससे अगर कोई भी कैलकुलेट नहीं रहता तो कैलकुलेट हो जाता है। तो फाइनली हमने क्या किया, फार्मूला का पूरा टैब के बारे में नॉलेज ले लिया 1 by 1। क्या होता है इसका मतलब, फार्मूला टैब में क्या क्या यूजेज होते हैं, फंक्शंस लाइब्रेरी क्या होती है, डिफाइंस नेम्स क्या होता है, फार्मूला ऑडिटिंग क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ लिया। इसमें 2-3 फार्मूला जो हुआ हम लोगों से मिस्टेक हुआ, जिसके बारे में हम लोगों ने नहीं समझ पाए, उसको हम लोग आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे उसमें बहुत ही आसानी से। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में हर एक चीज़ों का नॉलेज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको डेली इसके नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें कि इस चैनल पे जो नीट क्लासेस पे क्या क्या वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डाटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं और जो पीछे हमारा फार्मूला मिस्टेक्स हो उसके भी चीज़ों में डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।